हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2000 से भी ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर पर जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में। ये एक परमानेंट भर्ती है। तो सबसे पहले हम आपको रिक्त पदों का विवरण देंगे कि किस विषय में कौन से पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं, और साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ बेसिक से लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सभी कुछ हम आपको इस वीडियो में देंगे। पेन और पेपर ले लें या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें अपने विषय के वैकेंट सीटों की एग्जैक्ट जानकारी को नोट करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब अगर आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती रहती हूँ और भी काम है, जिसकी वजह से इतने सारे विषय भी होते हैं कि एग्जैक्ट किसमें कितनी वैकेंसी थी मैं ये याद नहीं रख पाती हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, राइट। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ में जो है कि और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट कर सकते हैं। इस समय बहुत सारी जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। साथ ही साथ में पीएचडी के लिए आप पीएचडी पर, सिलेबस के लिए सिलेबस पर, करियर और बहुत सारे प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, वहां पर आप विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, नोट कीजिए। उद्यान विज्ञान में कुल पद है 7, उर्दू में 10। जो लोग भी कहते हैं उर्दू में पोस्ट नहीं आती है, क्यों नहीं आती, देखिए लैंग्वेज में पोस्ट कम आती है, कभी कभी आती है, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में जो है आपका है 4, एशियन कल्चर में 1, कीट विज्ञान में 5, कृषि अभियंत्रण में 8, कृषि अर्थशास्त्र में 7, कृषि प्रसार में 11, कृषि रसायन में 11, कृषि वनस्पति में 7, कृषि सांख्यिकी में 6, गृह विज्ञान में 12, चित्रकला में 4, जैव रसायन जीव विज्ञान में 1, दर्शन शास्त्र में 6, पशुपालन एवं डेयरी में 2, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 8, पादप रोग विज्ञान में 5, प्राचीन इतिहास में 24, प्राणी विज्ञान में 26, बीएड, माफी चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन इतिहास में आपका है 24, प्राणी विज्ञान में 26 नहीं 96 है, यानी 96, ठीक है। बीएड में 113, भूगर्भ विज्ञान में 4, भूगोल में 142 142, भू संरक्षण में 2, भौतिक विज्ञान में 98, मनोविज्ञान में 66 66। उसके अलावा वनस्पति विज्ञान में 92, वाणिज्य में 79, शारीरिक शिक्षा में 23, शिक्षा शास्त्र में 40, संगीत गायन में 12, संस्कृत में 74, ठीक है। सांख्यिकी में 18, समाजशास्त्र में 102, सैन्य विज्ञान में 42, हिंदी में 162, अंग्रेजी में 133, अर्थशास्त्र में 100, राजनीति शास्त्र में 109, इतिहास में 41, विधि में 41, सस्य विज्ञान में 13, गणित में 96, रसायन विज्ञान में 159, संगीत तबला में 2, मानव शास्त्र में 1, संगीत वादन में 1, संगीत सितार में 1 और महिला अध्ययन में 1, ठीक है। टोटल हो गया 2002 पोस्ट, राइट। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आई हुई है, विज्ञापन संख्या 50 के तहत, जिससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट मैंने कवर किए थे। और जब ये वैकेंसी नहीं आई थी और फॉर्म फिलिंग नहीं शुरू हुआ था, तभी मैंने आपको नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, किस डेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पोर्टल में जा करके, सभी विस्तृत जानकारी आपको दी थी। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे जो भी बड़ी भर्तियां होती हैं रिमाइंडर के तौर पर भी हम आपको बताते हैं, जो कि नए सब्सक्राइबर होते हैं, जो हर रोज हमसे जुड़ते हैं बहुत सारी संख्या में, और जो लोगों के छूट जाते हैं वो फॉर्म फिल कर सकें, इसलिए अब बहुत ही कम दिन बचे हुए इस फॉर्म फिल करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा मौका है, ये एक बड़ी भर्ती है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है या जो लोग भी नए हमसे जुड़े हुए हैं
वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें अगर उनके विषय में रिक्त पद हैं तो। यहाँ पे आप देखें तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है 25 फरवरी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 25 फरवरी। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 26 मार्च। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 26 मार्च। ऑनलाइन नहीं, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम इसके लिए आपको फॉर्म फिल करने के बाद 24 आवर वेट करना पड़ता है, तब आपको जो है कि PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इसलिए फटाफट इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दें। और अगर कुछ टेक्निकल एरर आ जाते हैं तो 1 दिन से ज़्यादा समय भी लग जाता है, 1 वर्किंग डे लिखा हुआ है, मगर कभी कभी कुछ लोगों को इससे ज़्यादा दिन भी लग रहे हैं, ऐसे सूचना मिल रही है। इसलिए जिन लोगों ने भी नहीं भरा है और उनके विषय में रिक्त पद हैं तो वो फटाफट फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे जो आवेदन फिल करना है तो इसके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि उसमें बिना www लगाए आपको आवेदन करना है, जिससे कि आपका कोई भी टेक्निकल एरर ना आए और फॉर्म आसानी से फिल हो सके। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी कि वहाँ पे www नहीं लगाना है। साथ ही साथ में जिन्हें भी डिस्टेंस और प्राइवेट MA वाले थे, जिन्हें डिस्टेंस और प्राइवेट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन था, उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि आपको सेलेक्ट करना है। अगर नए सब्सक्राइबर व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और उन्हें भी इस तरीके से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है आई बटन पर लिंक है उन सारी वीडियोस का, उसे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर है कि एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, तो प्लीज़ चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखें। ठीक है, परीक्षा की फीस हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सामान्य वर्ग EWS के लिए 2000 रुपये हैं, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपये हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1000 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये। ठीक है, यानी OBC के लिए और जनरल के लिए 2000, SC ST के लिए 1000, राइट। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए केवल रुपए डेबिट कार्ड द्वारा। ठीक है, किसी और तरह का डेबिट कार्ड अगर आप लगाते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या आपके पास जो भी है कार्ड, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास डेबिट कार्ड में रुपए कार्ड है वही लिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप नेट बैंकिंग से दें या फिर जो है कि आप चालान दे सकते हैं, और जो है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन को डिसेबल किया गया है, तो उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों का सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन की अंतिम तिथि की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। ठीक है, 62 ईयर्स। वेतन यहाँ पर दिया हुआ है, मगर मेरे ख्याल से ये पुराना वेतन दिया हुआ है। ठीक है, सभी चीज़ें जोड़ जाड़ के आपका जो है इससे ज़्यादा वेतन, इससे ज़्यादा सैलरी बनेगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर लागू होता है तो वही तो चल ही रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पुराना वेतन दिया हुआ है। खैर, मगर फिर भी इससे ज़्यादा सैलरी बनेगी आपकी सभी कुछ जोड़ जाड़ के। यहाँ पर अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर ग्रेड है तो भी कन्वर्ट करके 55% मार्क्स होने चाहिए। आपको UGC नेट या फिर CSIR नेट होना पड़ेगा या संबंधित UP राज्य से स्लैट होना पड़ेगा। और अगर इस आप नेट सेट नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं तभी जब आपने 2009 और 16 से PhD कंप्लीट कर रखी है, PhD की है। तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, उसे आप ज़रूर पढ़ ले, देख लें आप इसे फुलफिल करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, करते ही होंगे अगर आपने की है तो। ये देखिए, ये म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर एक्सेट्रा के लिए है। उसकी जो इसमें अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर देख लें। लगभग तो लग रहा है, आप यहाँ पर देख लें वीडियो पॉज करके अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो। ऊपर वाले के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेजेस, राइट। यहाँ पर आपका मैंने
बताया। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स ही है। यूजीसी नेट सेट CSIR नेट है और वही है। PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ द एमफिल PhD डिग्री रेगुलेशन 2009-2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम में भी। ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ लें अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो। रिलैक्सेशन का देख लें। रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द मास्टर डिग्री लेवल ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड एंड ब्लाइंडनेस एंड अ लो विजन, डीफ एंड हार्ड एंड ऑफ हियरिंग। ठीक है, अगर आपको इसमें करना है तो कर लें और वीडियो पॉज करके इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को आप देख लें। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको अलाइड विषय नहीं मिलते हैं, वो क्या करें। सहायक प्राचार्य पद हेतु सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य। अधोलिखित अंतः संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त मुख्य विषय के अंतर्गत माना जाएगा। ये देखिए, अंतः संबद्ध विषय अलाइड विषय यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप अलाइड विषय में किया है तो भी आप, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश का यहाँ पे अलाइड दिया हुआ है, तो आप अगर ने अलाइड से किया है तो आप अंग्रेजी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि मैडम दिया नहीं रहता है, हमसे नहीं मिलता है, तो आप हर जगह दिया रहता है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही क्लिष्ट हिंदी होने की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आता है कभी कभी, या फिर आप एडवर्टीजमेंट को ध्यान से नहीं देखते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत जगहों पे बहुत लंबी लंबी होती है इसलिए, मगर आपको देखना चाहिए। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप देख लें। इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के 3 स्तर है। ठीक है, ये तीनों स्तर आपको फुलफिल करने होंगे। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर देती हूँ, आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में पहले ही सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। चयन का आधार यहाँ पर दिया हुआ है। अधिमानता यहाँ पर दी हुई है। महिला विद्यालयों से रिक्ति के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ लें। सभी चीज़ें दी हुई हैं। साक्षात्कार के लिए निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। खैर ये तो रिटर्न के बाद की बात है, मगर आप देख ज़रूर लें इसे। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।